देख रहे हैं डीके के मीडिया न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 जो है बहुत ही नजदीक है। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं मनोज कुमार जायसवाल जी, जो टैक्स कंसल्टेंट सह स्वतंत्र विचारक भी हैं। सर, आपका हमारे कार्यक्रम चुनावी मुद्दे में स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके डीके के न्यूज का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप हर बार चुनाव जब भी आता है तो जनता के सामने अपनी कुछ न कुछ राय रखते हैं। इस बार चुनाव आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार बिहार विधानसभा चुनाव 2020 शीघ्र ही होना तय है। तो सर, आपसे मेरा सवाल है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ने के इच्छुक संभावित उम्मीदवारों की क्या योजना होनी चाहिए, जरा सा आप जो है कम शब्दों में बताएं। बहुत ही ज्वलंत एवं काफी प्रासंगिक आपने सवाल उठाया है जी। चुनाव लड़ने के लिए या किसी भी चीज के लिए पूरी प्लानिंग होनी चाहिए जी। तो अगर आप चुनाव मैदान में हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं तो जी। किसी भी उम्मीदवारों की प्लानिंग होनी चाहिए। जो भी संभावित उम्मीदवार हैं जी 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 पूरे बिहार विधानसभा के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में उनकी एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए जी। उस स्ट्रेटजी के तहत उनको काम करना चाहिए। तो मेरा जो मानना है उसके अनुसार से ये है कि उसकी पहली प्लानिंग ये होनी चाहिए कि जो भी आदमी चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं जी। उनको चाहिए कि अपना जो काफी करीबी लोग हैं, जो किचन कैबिनेट कहलाता है, जिस पर वो भरोसा कर सकते हैं आंख बंद करके, वैसे 4-5 लोगों की एक उनकी कोऑर्डिनेशन कमेटी होनी चाहिए, मतलब समन्वय समिति होनी चाहिए, ताकि अगर रेगुलर वेज पर जो भी काम करना है उस कार्य का प्रारूप क्या हो। जैसे आज दिन भर में किससे किससे आपको मिलना है, क्या मिलना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, वो 4-5 आदमी के बीच तय हो कि कौन आदमी किसके बीच जाएंगे, कौन आदमी किसके बीच जाएंगे, वो तय होना चाहिए। और उस रणनीति के अनुसार आपको काम करना चाहिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि समन्वय समिति इसलिए जरूरी है कि समन्वय समिति एक प्रकार का आपका मैनिफेस्टो टाइप का होता है। जिस तरह मैनिफेस्टो लेकर के आप चुनाव में जाते हैं, उसी तरह समन्वय समिति चुनाव लड़ने के पूर्व का एक आपस में एक कार्य योजना है। उस कार्य योजना के तहत आप ये डिसाइड कर पाते हैं कि आज क्या होना है। ऐसे अगर आपको पता नहीं है तो आप कुछ कर रहे हैं, आपके साथ के लोग कुछ कर रहे हैं, आपके कुछ लोग कुछ कर रहे हैं, इससे आप रणनीति के रूप में अगर आप काम नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि वो कारगर आपका जो है अभियान नहीं हो पाएगा। इसलिए समन्वय समिति होनी चाहिए, उसमें आपस में विश्वास होना चाहिए, रणनीति तय होनी चाहिए और उस रणनीति के तहत आपको काम करना चाहिए। तो पहली बात होगी कि समन्वय समिति होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपको चुनाव जब तक है, मतलब ये 2-3 महीने का कार्यक्रम होता है, इस 2-3 महीने तक जिस तरह से अगर चिड़िया के आंख का निशाना होता है तो निशाने लगाने वाले धनुर्धारी को सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई देती है। ऋषि मुनि को अगर किसी प्रकार की सिद्धि प्राप्त करनी होती है तो अपना घर सब छोड़ छाड़ करके जंगल में वो तपस्या करते हैं। उसी तरह से जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं उनके करियर का अहम वक्त होता है, तो इसके लिए भी उनको तपस्या की जरूरत है। इस पीरियड में उनको अपना पत्नी, अपना परिवार, अपने बच्चे, अपने रिश्तेदार, इस सब का परित्याग करना होता है। परित्याग करने का मतलब है कि उन सब चीजों से 2-3 महीने के लिए छुट्टी लेनी होती है, लीव लेना होता है कि हमको पत्नी से कोई मतलब नहीं है कि वो क्या है नहीं है, बच्चे से कोई मतलब। एक आपका जुनून और एक आपका धुन होना चाहिए कि हमको टिकट कैसे मिले, हम चुनाव में कैसे फाइट करें। दिन रात सो करके, उठ करके, बैठ करके आपका यही रणनीति होना चाहिए। और आपका जो ध्येय होना चाहिए कि किस प्रकार से हमको टिकट मिले। जी जी जी। और इसमें आपको अपने निजी कार्यों को तरजीह नहीं देना होगा। आपका ये यदि एक मिशन पर आप काम करेंगे तो मुझे लगता है कि उसमें आपको सफलता मिलेगी जी। दूसरी बात हुई। तीसरी बात ये हुई कि जो आपके लोग हैं, जो आपके कार्यकर्ता हैं या आपके किचन कैबिनेट के लोग हैं, तो यदि लीडर आप हैं तो आपको ज्यादा समय देना है, आपको ज्यादा जागरूक होना है, आपको सबसे पहले उठना है, सब लोगों से फोन करके संवाद स्थापित करना है। क्षेत्र के जो अलग अलग प्रखंड के जो लोग हैं, अलग अलग पंचायत के लोग हैं, एक आधार मान करके हर दिन 10-20 लोगों को आपको खुद फोन करना है, ताकि क्षेत्र के लोगों को लगता है कि जो मेरा लीडर है अगर वो फोन करता है तो उसको लगता है कि नहीं, हम उसके सन्निकट हैं, हम उनके करीब हैं,
और ये करना पड़ेगा और आपको ज्यादा जागरूक होना पड़ेगा। आप यदि ज्यादा जागरूक होंगे तो मुझे लगता है कि आपके साथ काम करने वाले लोग भी ज्यादा जागरूक होंगे। यदि आप जागरूक नहीं होंगे तो आपके साथ काम करने वाले लोग जागरूक नहीं होंगे। तो इन स्ट्रेटजी के तहत आपको काम अगर आप करते हैं और टिकट लेने के लिए जो लॉबी की तैयारी होती है उस लॉबी पर आपको ध्यान देना है। लेकिन अगर आप सोचते हैं, बहुत सारे उम्मीदवारों के मन में ये होगा, वो सोचते होंगे कि हमारे पास बहुत सारा पैसा है, मैं तो पैसे से टिकट को खरीद लूंगा, मैं पैसे से आदमी को खरीद लूंगा। तो पैसे से भ्रम है। हाँ, आप आदमी को खरीद सकते हैं, पैसे से टिकट को खरीद सकते हैं, लेकिन टिकट ले नहीं सकते हैं। जी। आप चुनाव जीत नहीं सकते हैं, चुनाव में आपकी भूमिका उतनी नहीं रहेगी। उसके लिए आपको खुद से मेहनत करना होगा। मतलब जनता के बीच जाना होगा, जनसंपर्क करना होगा। स्वाभाविक बात यह है कि आप अगर मजदूर रखें, अगर घर में आपको काम करवा रहे हैं, मजदूर रखे हैं, आप अगर खुद वहां पर नहीं रहेंगे तो पैसा, आप सोचेंगे कि हम पैसा दे रहे हैं वो अपना काम करेगा, आप पैसा दीजिएगा वो सही से काम नहीं करेगा। इसलिए यदि आप वर्कर रखे होंगे कि हमने 50,000 रुपया दे दिया, हमारा आदमी पटना, रांची, दिल्ली कर रहा है, वो हमको टिकट ला के दे देगा, कुछ नहीं होगा। वो सारा जाएगा, होटल में रहेगा, पूरा पैसा वो अपने घर में रख लेगा, सारा पैसा खर्चा हो गया। कोई आपसे पैसा मांग लेगा कि हमको 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपया दीजिए, मैं आपको टिकट दिलवा दूंगा, वैसा कुछ नहीं होगा। आपको खुद लगना होगा, 24 घंटा लगना होगा और आपको हर चीज पर नजर रखना होगा, तभी ये संभव होगा। जनसंपर्क भी रखना होगा, जनता आलस का परित्याग करना होगा। आप सोचेंगे कि मैं सोया हुआ हूँ, मेरा लोग काम कर रहा है, तो ऐसा नहीं होता है। आप सोचेंगे कि आप अपने बच्चे का जन्मदिन मना रहे हैं, आप अपने पत्नी का मैरिज डे मना रहे हैं, आप सारा चीज कर रहे हैं, आपके खाने का, पहनने का, सारा चीज का शेड्यूल में कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए और लोग आपके लिए काम करें। तो अब के राजनीति में ऐसा नहीं होता है। आपके खाने का आप कुछ भी खाइए, नहीं खाइए, आप कुछ भी पहनिए, नहीं पहनिए, आप मैंने पहले ही कहा कि मतलब आपको अपने परिवार से छुट्टी लेना पड़ेगा 2-3 महीने के लिए, तभी आप सफल। अच्छा सर, एक दूसरा सवाल है मेरे पास। हर बार के चुनाव की तरह इस चुनाव में भी प्रत्यक्ष रूप से आपकी क्या भूमिका रहेगी इस चुनाव में? देखिए, इस चुनाव में चूंकि मैं हमेशा लगातार एक चुनाव में मेरी अपनी भूमिका रहती है, लेकिन इस बार के चुनाव में मुझे लगता है कि प्रत्यक्ष भूमिका के रूप में मैं आना नहीं चाहता हूं, क्योंकि उससे जो है प्रोफेशनल वर्क प्रभावित होता है, स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। क्योंकि यदि आप लगेंगे तो ऐसे काम करना पड़ता है। जी, मतलब कि दिन भर जो है सो काम करते करते अपना जो है सो आपका व्यवसाय पर असर पड़ता है। ऐसे लोग हैं नहीं कि मतलब दिमाग से आपको सिर्फ काम कर दिए, 10% 20% काम कर। जब भी हम कुछ किसी चीज में लगते हैं, काम में भी आप देखते होंगे, बात तो हम 100% देने का प्रयास करते हैं। तो 100% देने पर काम प्रभावित होता है, स्वास्थ्य प्रभावित होता है। तो स्वास्थ्य कारणों से मेरी अपनी दिली इच्छा है कि इस बार मैं सिर्फ वोटिंग करूंगा और इस चुनावी प्रक्रिया से, राजनीतिक प्रक्रिया से मैं खुद को अलग रहना चाहूंगा। लेकिन ये मेरी अपनी ये सोच है लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस पर मैं अमल कर पाऊंगा कि नहीं अमल कर पाऊंगा, क्योंकि लोग बोलते हैं कि चुनाव का जो चीज है ये एक प्रकार का नशा है, ये कीड़ा है जो लग जाता है, छूटता नहीं है। तो इस कीड़ा को, इस नशा को समाप्त करने का मैं भरसक प्रयत्न करूंगा। इसमें मैं कितना सफल हो पाता हूं ये मुझे भी पता नहीं है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। और जो भी हमारे दर्शक हैं वह इस चुनावी मुद्दे पर जो है अपनी राय भी हमें दे सकते हैं कमेंट करके, और जो है सो जनता की जो भी समस्या है आप हमें समस्याएं बताएं। और फिर से हम चाहेंगे कि सर फिर चुनावी मुद्दे पर दोबारा हमारे साथ हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।